हेलो बच्चों। तो आज मैं बहुत अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूँ आईयूपीएसी स्ट्रक्चर से आईयूपीएसी नाम बनाने की और उल्टा नाम से स्ट्रक्चर बनाने की। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर से बनाएंगे आईयूपीएसी नाम। ठीक है, स्ट्रक्चर टू आईयूपीएसी कन्वर्जन। जैसे देख लीजिए, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने। K2ICN4 और इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है। क्लियर है बात? ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें समझना है कि जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये देखिए, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके बाहर क्या लिखा है। अगर बाहर कुछ नहीं लिखा है तो उस पर नहीं जाना है, फिर इसी पे चार्ज देखना है। और अगर लगा है तो उसको उस पर पहले चार्ज देखना है आपको। पोटेशियम है आपका +1 होता है एक का, तो 2 पोटेशियम है तो 2 का कितना हो जाएगा +2। मीन्स इस कैटायन का जो चार्ज है वो +2 है, तो कैटायन है ये। ठीक है। और ये दूसरा, अगर ये कैटायन है तो दूसरा क्या हो जाएगा, ये एनायन बन जाएगा। और ये +2 चार्ज है कैटायन का, तो इस पर बैलेंस करने के लिए -2 चार्ज आ जाएगा, तो ये एनायन हो गया। क्लियर है बात? जब भी हम आईयूपीएसी नाम बनाते हैं तो कैटायन को पहले लिखते हैं, फिर एनायन को लिखते हैं। अगर कैटायन में आपका यही कोऑर्डिनेशन वाला होता है, ऐसा ब्रैकेट लगा होता है, इसके अंदर मेटल और लिगेंड होते, तो उसको लिख लेते हैं हम सीधा। ठीक है। अब देखिए, इसमें कैटायन आपका पोटेशियम और 2 हैं। इसके जो ये जो ब्रैकेट है ना आपका कोऑर्डिनेशन वाला, इसके बाहर वाले के नंबर काउंट नहीं करते हैं, चाहे वो कैटायन हो या एनायन हो। ठीक है। तो इसको नाम लिखूंगा मैं सिर्फ पोटेशियम। पोटेशियम हो गया। ठीक है। अब आ जाते हैं हम एनायन पे। अब एनायन में आपका क्या है, ये ब्रैकेट वाला कोऑर्डिनेशन है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिगेंड लिखते हैं, लिगेंड के नाम लिखते हैं, और बाद में हम मेटल का नाम लिखते हैं। क्लियर है बात? ठीक है। और मेटल के नाम लिखने के बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकाल लो। देखो, टोटल ब्रैकेट पे चार्ज है -2, हमें पता है अंदर लिगेंड पे -1 होता है Cn का, तो ये -4 हो गया टोटल, क्योंकि 4 हैं आपके। -4, तो इस पे कितना लिखूंगी, टोटल आपका -2 हो जाए, तो आप बोलेंगे +2 लिख दीजिए, क्योंकि -4 +2 कितना हो जाएगा, -2, जो कि टोटल है आपका एनायन पे चार्ज। ठीक है। तो अब नाम लिख दीजिए एनायन का। क्या है? साइनाइडो। साइनाइडो क्यों बोलते हैं? वैसे साइनाइड बोलते हैं क्योंकि आपका माइनस लिगेंड है। ठीक है, नेगेटिव लिगेंड है, तो इसलिए इसका नाम होता है साइनाइडो। तो पोटेशियम हो गया हमारा कैटायन। अब एनायन पे आ गए हैं। तो और साइनाइडो, कितने साइनाइडो हैं आपके? 4 हैं, तो टेट्रा साइनाइडो। टेट्रासाइनाइडो। ठीक है। अब देखिए, जो आपका कोऑर्डिनेशन है, इस पे जो ब्रैकेट है, इस पे माइनस चार्ज लगा है। अगर प्लस या जीरो लगा होता तो जो मेटल का नाम है उसी से पुकारते, हम उसी से लिखते, निकल का निकल ही लिखते, कोबाल्ट होता तो कोबाल्ट ही लिखते। लेकिन अगर आपका नेगेटिव आ गया इसके ऊपर, इस ब्रैकेट के ऊपर, कोऑर्डिनेशन के ऊपर, तो इसमें ऐट लगा देते हैं, तो इसका नाम बोलेंगे अब निकलैट। क्या बोलेंगे? निकलैट। ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 2 है, तो उसको रोमन गिनती में लिख दूंगा +2। क्लियर है? तो ये इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकलेट। क्लियर है बात? आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। इसी के बाद एक और, जैसे देख लीजिए आप, एक और एग्जांपल बता देता हूँ मैं, सेकंड वाला। जैसे है K3Fe2O4 और यहाँ पे -3। ठीक है, ये रहा आपका। फिर से वैसा ही वैसा करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन वाला है उसके बाहर वालों का काउंट कर लीजिए। चार्ज +3 हो गया, तो इस पे कितना हो जाएगा टोटल, -3 ब्रैकेट पे। क्लियर है बात? ठीक है। इस पे आपका -3 हो गया। अब C2O4 ऑक्जिलेट है, ये -2 होता है, ये 3 है तो -6 हो गया, तो इस पे कितना लिखूंगी, टोटल +3 हो जाए, तो आप बोलेंगे +3 लिख दीजिए। ठीक है। तो ये बैलेंस हो गया चार्ज। अब कैटायन को पहले लिखते हैं और बाद में एनायन को लिखते हैं। तो कैटायन आपका हो गया पोटेशियम, तो मैंने नाम लिख दिया पोटेशियम। इसके बाद अब लिगेंड पे आ जाइए। ठीक है, ऑक्सीलेटो बोलते हैं, और कितने हैं, 3 हैं, तो हम लिखेंगे ट्राई ऑक्सीलेटो। पोटेशियम के बाद ट्राई ऑक्सीलेटो। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे फिर से आपका जो ब्रैकेट है उस पर नेगेटिव लगा है, तो इसको हम आयरन ना बोल के क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे, फेरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3 है। क्लियर है बात? ठीक है। तो इसका नाम हो गया पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट। तो आप समझ गए होंगे स्ट्रक्चर से आईयूपीएसी बनाना। ठीक है, आईयूपीएसी नेम कैसे बनाते हैं। अब देख लीजिए आईयूपीएसी नेम टू स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। आईयूपीएसी नेम टू स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी कन्वर्जन देख लीजिए।
जैसे एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ मैं आपको, जैसे एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। एग्जांपल, आपको नाम दिया है टेट्राएमीन, टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए समझिए, यहाँ पे आपका शुरुआत हो रही है टेट्राअमीन, हमें पता है लिगेंड रहते हैं, डाई एक्वा ये भी लिगेंड है। ठीक है, कोबाल्ट ये मेटल होती है, ये ऑक्सीडेशन नंबर, और लास्ट में क्लोराइड मीन्स ये ब्रैकेट के बाहर जाएगा आपका ये। ठीक है, ये ब्रैकेट के बाहर जाएगा क्लोराइड। तो देखिए सबसे पहले नॉर्मली लिख देते हैं, ब्रैकेट के अंदर कौन कौन लिखेंगे हम बता दो। मेटल रहती है, मेटल कौन सी है यहाँ, कोबाल्ट, उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो +3 क्योंकि बता रही है आपका 3 है। ठीक है, फिर इसके बाद लिगेंड कौन कौन से, एक तो NH3 एमीन है, कितने हैं 4 है तो 4 लिख दो। डाई एक्वा मतलब H2 आपके कितने हैं बता दीजिए, H2 आपके कितने हैं 2 हैं, तो H2O को मैं लिख दूंगा 2। ठीक है, इस प्रकार से लिख देता हूँ H2O और 2 हैं तो 2। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने। अब इसके बाद क्लोराइड है तो बाहर सिर्फ Cl लिख दो, अभी बैलेंस मत करो। ठीक है, क्योंकि बाहर जब हम नाम लिखते थे तो सिर्फ क्लोराइड ही लिखते थे, नंबर नहीं लिखते थे, तो हमें पता नहीं है कि कितने क्लोराइड है। तो सबसे पहले आप इसको बैलेंस कर लो, इस पे जितना चार्ज आएगा उसी के जस्ट अपोजिट उस पर आ जाएगा। कोबाल्ट पे हमें पता है +3 है, NH3 पे हमें पता है 0 रहता है, H2O पे हमें पता है 0 रहता है। तो टोटल इस कोऑर्डिनेशन नंबर पे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे चार्ज कितना आ गया, +3 आ गया, ये ब्रैकेट पे चार्ज आ गया +3। तो +3 को बैलेंस करने के लिए मुझे कितना -3 लगाना पड़ेगा, और -3 और Cl पे नॉर्मली होता है -1, तो -1 और 3 कंपाउंड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्लियर है बात। तो ये इसका क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, एक और देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे एमीन, अगला एग्जाम्पल है आपका एमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो नाइट्राइटो प्लेटिनेट 2। ठीक है, प्लेटिनेट 2 नाइट्राइटो प्लेटिनेट 2। देखिए क्या है इसका मतलब, एमीन ये आपका लिगेंड, ब्रोमाइडो ये आपका लिगेंड, क्लोराइडो ये आपका लिगेंड, नाइट्राइटो ये आपका लिगेंड, प्लेटिनेट 2। ठीक है, अब इसको कोई बैलेंस करने के लिए नहीं दिया है, इसका मतलब ये जो कंपाउंड होगा ना आपका, ये कंपाउंड न्यूट्रल रहा होगा। ठीक है, तभी इस पर कोई चार्ज नहीं लिखा है। तो देखिए सबसे पहले मेटल लिखते हैं, तो प्लेटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 दिखाई रही है। एमीन आपका एक है, कोई नहीं लगा, NH3 एक, ब्रोमाइडो एक है तो Br एक, क्लोराइडो तो Cl एक, और लास्ट में एक नाइट्राइटो भी है तो NO2 भी मैं एक और लिख दूंगा। ठीक है, ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बैलेंस करना है चार्ज। देखिए NH3 पे कितना होता है, 0 होता है, Br पे -1 होता है, Cl पे -1 होता है, Cl पे भी कितना होता है, -1 होता है। क्लियर है बात। ठीक है, एमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो नाइट्राइटो NO2 इस पे कितना होता है, -2 होता है, NO2 पे कितना होता है, -2 होता है। समझ में आ गया। ठीक है, तो बता दीजिए चार्ज कितना हो गया इसका, चार्ज इसका हो गया -2 -4, इस पे हो गया -4, क्या हो गया -4। तो इसका और अच्छे से नाम लिखते तो हम इसमें आयंस भी लिख सकते थे। ठीक है, क्योंकि आपका बैलेंस नहीं है ना कोई, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, आयंस लिख देंगे। क्लियर है। ठीक है, समझ में आ गई बात होगी। ठीक है, सॉरी इस पे -4 नहीं -2 आएगा, क्योंकि -4 टोटल हो रहा है, +2 में से घटेंगे तो -2 आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों क्लियर होंगे। ठीक है, तो आप ये पढ़ के ही जाना है, MP बोर्ड के लिए बहुत IFP है। ठीक है।